आज आपके सामने है जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 1 की वर्कबुक आंसर्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लेविस कॉल द कॉमनर्स आंसर इज आइडल क्रिएचर, यानी फ्लेविस ने कॉमनर्स यानी सभी नागरिकों को आइडल क्रिएचर कहा। सेकंड क्वेश्चन द सेकंड सिटीजन इज अ कोबलर, यानी दूसरा नागरिक जिससे बात की जा रही थी वो एक कोबलर था। थर्ड क्वेश्चन मेरुलस एड्रेस द सिटीजन टू बी, मेरुलस ने सभी नागरिकों को क्या क्या कहा? ब्लॉक्स, स्टोन, वर्स देन सेंसलेस थिंग्स। तो ये सब चीज़ किया, इसलिए आंसर इसमें है ऑल ऑफ अबाउ। फोर्थ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू इंटरमीट द प्लेग द कॉमनर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू, आंसर इज फॉल अपॉन योर नीस, अपने घुटनों के बल झुको। फिफ्थ क्वेश्चन सीजर इज कंपेयर टू, आंसर इज लायन। क्वेश्चन 1 पैसेज और फिर क्वेश्चन नंबर 1 हु स्पीक दिस लाइन टू होम एंड दिस टू होम आर दिस वर्ड एड्रेस्ड, ये लाइन किसने कही और किसके लिए कहे गए? तो आंसर इसमें मेरुलस वन ऑफ द ट्रिब्यूनस स्पीक दिस लाइन्स, दिस वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू वन ऑफ द सिटीजन हु आर आउट ऑन स्ट्रीट इन देयर बेस्ट अटायर टू रिजॉइस द विक्ट्री ऑफ सीजर। मेरुलस ने ये उन नागरिकों को कहा था जो नागरिकों में से उनमें से एक को कहा था जो सड़कों पर आकर सीजर की जीत की खुशियां मना रहे थे। क्वेश्चन सेकंड हु इज रिफर्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, व्हाट डज द स्पीकर वांट टू कन्वे टू द लिसनर? आंसर इज ही रिफर्स टू द फर्स्ट लाइन इज सीजर, पहली लाइन सीजर के लिए कही गई। द स्पीकर वांट टू कन्वे दैट सीजर हैड बोट नो वेल्थ टू द स्टेट सो देयर इज नो कॉज फॉर रिजॉइस। स्पीकर ने ये लाइन सीजर के लिए कही गई, तो स्पीकर ने ये सीजर के लिए इसलिए कही क्योंकि स्पीकर जीत कर कोई खजाना धन दौलत नहीं ला रहा था, कोई वेल्थ नहीं ला रहा था, तो इसमें खुशियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। What is the conquest refers to the extract. What has the conqueror not bought any territories to Rome by his conquest? The conquest refers to the extract, the victory of सीजर ओवर पोम्पाई। यहाँ पर बात की गई है सीजर की जीत की, जो कि पोम्पाई को उसने हराकर जीती है। द कॉन्करर हैड नॉट ब्रोट एनी टेरिटरीज टू रोम बाई हिज कॉन्क्वेस्ट बिकॉज इट इज वॉज अ सिविल वॉर नॉट अगेंस्ट एनी फॉरेन एनिमी। मतलब कि वो इसमें जो सीजर है वो कोई टेरिटरी कोई देश जीत कर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो लड़ाई थी वो गृह युद्ध था, एक तरीके से वो अपने ही देश के अंदर लड़ा गया था, ना कि किसी दूसरे देश के दुश्मन से। क्वेश्चन 4 हाउ डज द स्पीकर शो हिज एंगर टूवर्ड द लिसनर आफ्टर दिस एक्सट्रैक्ट, इसके बाद स्पीकर ने लिसनर पर किस तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त किया? आंसर इज द स्पीकर शो हिज एंगर टूवर्ड द लिसनर बाय कॉलिंग देम ब्लॉक स्टोन इमोशनलेस पर्सन, ही आस्क्ड देम टू गो टू देयर वर्क एंड रिपेंट फॉर देयर सिन। स्पीकर ने गुस्सा कुछ इस तरीके से झलकाया, मतलब स्पीकर ने लिसनर्स को जो सुन रहे हैं उनको कहा कि आप ब्लॉक स्टोन्स हैं, पत्थर की मूर्त हैं, इमोशनलेस पर्सन है, यानी आपके अंदर भावनाएं नहीं है, अपने काम पर जाइए और अपने पापों का पश्चाताप कीजिए। गिव द मीनिंग ऑफ व्हाट territories follow him to Rome. Answer is no new territories have been added to the state by the Caesar victory. No foreign enemy has been captured to fill over of the state. Second question to grace in captive bond in chariot wheel. The Caesar had not captured and changed any state to the chariot wheel to seek money from them, which fails to add any glory to his victory. Question second. Passage second. Question number 1. Who is Merulus? Why he is angry with the citizen? Answer is Merulus is one of the tribunes. He is angry with the citizen because they are out of the street to rejoice the victory of Caesar. यहाँ पे Caesar की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, उसे चेंज कर लेना। Caesar in their best attire, thereby ignoring their work. यहाँ पर मेरुलस एक ट्रिब्यूनस में से एक है जो गुस्सा इसलिए था क्योंकि देश के कुछ नागरिक बाहर सड़कों पर आकर सीजर की जीत की खुशियां मना रहे थे अपने कामों को छोड़कर। सेकेंड क्वेश्चन वाई आर द सिटीजन आउट ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर क्यों आए हुए थे? क्योंकि द सिटीजन आर आउट ऑफ द स्ट्रीट बिकॉज इज द फैक्ट फीस्ट ऑफ लुप्रिकल बिसाइड दे आर रिजॉइसिंग सीजर विक्ट्री ओवर पोम्पाई सन, दे हैव लॉन्ग फॉरगेटन पोम्पाई।
यहाँ पर सिटी जो देश के नागरिक थे वो सड़कों पर इसलिए आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर एक लुपिकल त्यौहार का जश्न मनाया जा रहा था, और साथ ही लोग सीजर की जीत की पोम्पाई के खिलाफ सीजर की जीत की खुशियाँ भी बना रहे थे। What has the second citizen said just before this extract to annoy Merulus? What is his profession? The second citizen has said earlier that he had meant Merulus. In reality, he used pun as his trade in mending the shoes. He is a cobbler by profession. कि सेकेंड सिटीजन ने पहले ही तो ये कहा कि मैं तुम्हें मेंड कर दूंगा, तुम्हें भी बना सकता हूँ, मेरुलस को कहा था, पर रियलिटी में उसका व्यापार था जो जूते हैं उनके सोल को सही करना। फोर्थ क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ। फर्स्ट, इफ़ यू be out, it is mean that if you feel annoyed or angry. It also means that if you go out and wear your shoes out, your shoes will have to be mended. Next question, I can mend you. Once again the citizen had used put on mend. It means that the cobbler will mend the shoes. It also implies that he can recover his shoes. How does the second citizen reveal his identity later? The second citizen revealed his identity in a roundabout manner by using pun on the word mend. He said that he is a cobbler, a mender of soles of the shoes. Question 3. Who is Merulus referring to? Where did the people gather to see his chariot? Merulus here is referring to Pompeius and his great achievement in earlier times. Then the people would gather to go on walls and battlement towards and windows, or even on chimney to see Pompeius chariot pass through the street of Rome. यानी मेरुलस लोगों को ये याद दिलाता है कि जब पोम्पाई था तो लोग उसे देखने के लिए दीवारों के पास छतों से निकलकर, मतलब छतों पर चढ़ जाते थे, छज्जों पर चढ़ जाते थे, खिड़कियाँ खोलकर और यहाँ तक कि चिमनी पर भी चढ़कर पोम्पाई के रथ को देखा करते थे, मतलब रथ पर सवार पोम्पाई को देखने के लिए आ जाया करते थे और सड़कों तक भर देते थे। What do replication and concave shore means? Explain the last two lines in the extract. Replication means echo and concave shore means the hollow rocks which form the bank of the Tiber. The last two lines means that the people shouted so loud in a joy and excitement, raised slogan in high-pitched voices that it appeared that river Timber trembled with her hollow banks to hear the repeated echoes of the sound and noise made by the crowd. What does Merulus tell them to do? Repent for their mistake. Answer is, Merulus tells them to return to their house, fall on their knees, pray to God to forgive them and to protect them from the punishment for showing their ingratitude to पोम्पाई। मेरुलस ने लोगों से कहा कि आप सभी घर पर जाइए, अपने घुटनों के बल झुककर भगवान से माफ़ी मांगे और अपने बचाव के लिए उनसे विनती कीजिए कि उन्हें पनिशमेंट, वो भगवान आपको पनिशमेंट दे कि तुमने पोम्पाई के खिलाफ नमक हरामी की है। हाउ डज मेरुलस मेक देम फील गिल्टी? मेरुलस ने लोगों को गिल्टी फील कैसे कराया? मेरुलस मेड देम फील गिल्टी ऑफ इनग्रेटिट्यूड बिकॉज दे हैड applauded Pompey for his victory, but now they have forgotten Pompey and rejoice over Caesar trump over Pompey. Fifth question, what effect does Merulus' word have to people? Merulus' reprimand had the desired effect on the people. They immediately comply with the orders and disperse. Passage 4, question number 1. What instruction has Flavius give to Merulus before this extract? इस एक्सट्रैक्ट से पहले फ्लेवियस ने मेरुलस को क्या निर्देश दिए, मतलब क्या बात कही, क्या ऑर्डर दिया? फ्लेवियस हैज आस्क्ड मेरुलस टू गो टू द डाउन टू द कैपिटल एंड स्ट्रिप ऑफ द सिंबल्स ऑफ सीजर्स विक्ट्री। ऑल द डेकोरेशन मेड इन सीजर होनर मस्ट बी रिमूव्ड। फ्लेवियस ने मेरुलस से कहा कि कैपिटल में जाइए, मतलब एक कैपिटल एक जगह है वहाँ पर, तो वहाँ जाइए, सीजर की जीत की जितने भी चिन्ह या मूर्तियाँ हैं उनको तबाह कर दीजिए, जितने भी सीजर के सम्मान के लिए सजावट है उनको सबको तबाह कर दो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज मेरुलस हेजिटेट टू कैरी आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्लेविस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द डे? मेरुलस फ्लेविस की इस ऑर्डर को, मतलब इस दिए हुए काम को करने से झिझक क्यों रहा था?
ऐसा क्या था इस दिन? Merulus is hesitate to carry out of the orders of Flavius because it is the day of the feast of Lupercal, which is celebrated on the 15th of February in order of Roman god Lupercal, the god of fertility. Merulus इसलिए हिचकिचा रहा था क्योंकि इस दिन, ये जो दिन था, ये एक लुप्रिकल यानी एक त्योहार का जश्न मनाया जा रहा था। ये फरवरी के 15 फरवरी को मनाया जाता है रोमन गॉड लुप्रिकल के नाम पर। What does Flavius volunteer to do after the extract? Flavius ने इसके बाद क्या किया? Flavius take upon himself to the task of driving away the commoners from the street. He also tried to ensure to check Caesar growing property among the masses. यानी फ्लेविस ने क्या किया? फ्लेविस ने इसके बाद ये ध्यान दिया कि कहीं सड़कों पर लोग इकट्ठा ना हो रहे हों सीजर के सम्मान के लिए, तो उनको रोकने का काम फ्लेविस ने किया। Question 4. What is the mean by trophies? What does Flavius say that no image should be hung with Caesar's trophies? Answer is trophies are decoration for any sorts such as flag and flower, wreath, neck, garland, and scars. Flavius warned that no image of Caesar victory be left because he wishes Caesar not to be popular and beloved of people. Last question of this chapter. How is Flavius more assertive than Merulus? Why do you think so? Flavius is bitter, hostile towards Caesar. He also wants to clip the wing of Caesar, keep him at low level. Hence, Flavius is more assertive than Merulus. तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी सीन 2 की वर्कबुक में।